तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। बीए थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक थॉट है, इको 201, जो कि आपका कोर्स कोड है। और इसमें इंडियन सारे अर्थशास्त्री हैं, सारे कौटिल्य, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जे.के. मेहता, अमर सेन, जगदीश भगवती, प्लेटो, अरस्तु, मर्केंटलिज्म, फिजियोक्रेसी, मतलब सारे के सारे आपके इंक्लूडेड हैं। पूरा सिलेबस कवर है इस 40 मिनट के वीडियो में, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। देख लीजिए। कौटिल्य emphasized the importance of which of the following for the prosperity of the state। कौटिल्य ने राज्य की समृद्धि के लिए इनमें किस पर जोर दिया है? एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, कृषि और व्यापार। इन कौटिल्य अर्थशास्त्र which of the following is considered the primary duty of the king। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा का मुख्य कर्तव्य क्या माना गया है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, जन कल्याण। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, टैक्सेशन शुड बी बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। कौटिल्य के अनुसार कराधान किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? एबिलिटी टू पे, भुगतान करने की क्षमता। विच बुक बाय कौटिल्य कंटेन्स हिज इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज। कौटिल्य की आर्थिक और प्रशासनिक विचारों को किस पुस्तक में संकलित किया गया है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य suggested that the state should have control over which of the following economic stability, mining and trade, खनन और व्यापार। What did Kautilya advocate as the key of maintaining economic stability in a kingdom? कौटिल्य ने राज्य में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए किसे महत्वपूर्ण माना है? एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, कुशल प्रशासन। According to Kautilya, the wealth of the state primarily depends upon which of the following। कौटिल्य के अनुसार राज्य की समृद्धि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? टैक्स कलेक्शन, कर संग्रह। कौटिल्य प्रपोज अ स्ट्रक्चर्ड टैक्सेशन सिस्टम। व्हाट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज रिकमेंडेड एज अ टैक्स। कौटिल्य ने संगठित कर प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। कृषि उत्पाद का कितना प्रतिशत कर के रूप में अनुशंसित किया जाएगा? 16.67%। कौटिल्य emphasized the role of spies in economic administration। What was their primary role? कौटिल्य ने आर्थिक प्रशासन में जासूसों की भूमिका पर जोर दिया है। उनका मुख्य कार्य क्या है? मॉनिटरिंग करप्शन, भ्रष्टाचार पर नजर रखना। कौटिल्य इकोनॉमिक थॉट इंक्लूड द पोर्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। कौटिल्य के आर्थिक सिद्धांत में इनमें से किसी उद्योग को बढ़ावा देना शामिल है? माइनिंग, खनन। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, विच फैक्टर्स इंश्योर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ स्टेट। कौटिल्य के अनुसार कौन सा कारक राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। What was the Kautilya stance on trade with foreign countries? विदेशी देशों के साथ व्यापार पर कौटिल्य का क्या दृष्टिकोण था? It should be controlled by the state। इस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। इन कौटिल्य अर्थशास्त्र, what is considered essential for preventing famine। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में अकाल रोकने के लिए क्या आवश्यक माना गया है? स्टॉक पिलिंग ग्रेन्स, अनाज का भंडार। कौटिल्य suggested which of the following as a tool to promote economic growth। कौटिल्य ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किस उपकरण का सुझाव दिया है? लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। What is the title of Dadabhai Naoroji famous book that discuss the economic condition of India under British rule? Poverty and un-British rule in India। भारत में गरीबी और असंस्कृतिक शासन। According to Dadabhai Naoroji, the main reason for India's poverty during the rule was। दादाभाई नौरोजी के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की गरीबी का मुख्य कारण क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन, ब्रिटेन को धन का प्रवाह। दादाभाई नौरोजी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। व्हाट डिड इट रेफर्स? द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन विदाउट एडुकेट कॉम्पनसेशन, ब्रिटेन को कच्चे माल का निर्यात बिना उचित मुआवजे के। इन दादाभाई नौरोजीज व्यू, द पॉवर्टी इन इंडिया वाज प्राइमरली ड्यू टू विच फैक्टर। दादाभाई नौरोजी के दृष्टिकोण में भारत में गरीबी मुख्य रूप से किस कारण से थी?
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ब्रिटिशरों द्वारा संसाधनों का शोषण। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने निम्नलिखित में से क्या किया। अटेंड अ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद में उपस्थित हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन प्रपोजल ऑफ दादा भाई नौरोजी टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दादा भाई नौरोजी ने का मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से क्या था। सेल्फ रूल, स्वशासन। विच इकोनॉमिक थ्योरी डिड दादा भाई नौरोजी इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन इंडियाज पॉवर्टी। दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी को समझाने के लिए कौन सा आर्थिक सिद्धांत पेश किया है। ड्रेन थ्योरी, धन का प्रवाह सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी वाज एन एडवोकेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू एड्रेस इंडियाज इकोनॉमिक इशूज। भारत की आर्थिक समस्याओं को संबोधित करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया है। स्वराज और सेल्फ रूल, स्वराज या स्वशासन। What was the major effect of the drain theory, drain of wealth, according to दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार धन का प्रवाह का मुख्य प्रभाव क्या था। इंक्रीज पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया, भारत में बढ़ती हुई गरीबी और आर्थिक शोषण। दादा भाई नौरोजी वाज एसोसिएटेड विथ विच पॉलिटिकल पार्टी इन ब्रिटेन। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। लिबरल पार्टी। आरसी दत्त इज नोन एज फॉर एनालिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक इशूज इन कॉलोनियल इंडिया। आरसी दत्त को औपनिवेशिक भारत में निम्नलिखित में से किस आर्थिक मुद्दे के विश्लेषण के लिए जाना जाता है। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, भूमि राजस्व नीतियाँ। विच बुक बाय आरसी दत्त क्रिटिकली एग्जामिन्स ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। आरसी दत्त की कौन सी पुस्तक भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना करती है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास। अकॉर्डिंग टू आरसी दत्त, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हाई लैंड रेवेन्यू टैक्सेस, उच्च भूमि राजस्व कर। What was the main focus of आरसी दत्त इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। ब्रिटिश नीतियों पर आरसी दत्त की आर्थिक आलोचना का मुख्य ध्यान किस पर था। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का प्रवाह पर। What did आरसी दत्त proposes as a solution to India's economic problems during British rule। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आरसी दत्त ने क्या प्रस्तावित किया है। रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व में कमी। Which aspect of British rule did R.C. Dutt criticize as a major cause of economic decline in the India। आरसी दत्त ने ब्रिटिश शासन के किस पहलू की आलोचना भारत में आर्थिक गिरावट के प्रमुख कारणों के रूप में की है। एक्सेसिव टैक्सेशन, अत्यधिक कराधान। What was the impact of British land revenue policies as per आरसी दत्त एनालिसिस। आरसी दत्त के विश्लेषण के अनुसार ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा। डिक्लाइन इन प्लीजेंट वेलफेयर, किसानों की भलाई में कमी। आरसी दत्त एडवोकेटेड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग टू इम्प्रूव इंडियाज इकोनॉमी। आरसी दत्त ने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया है। सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन। अकॉर्डिंग टू आरसी दत्त, हाउ डिड ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इम्पैक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज। आरसी दत्त के अनुसार ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पारंपरिक उद्योगों का पतन। कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। व्हाट वाज द आरसी दत्त सजेशन टू प्रोटेक्ट इंडियन फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। भारतीय किसानों को शोषण से बचाने के लिए आरसी दत्त का क्या सुझाव था। रिडक्शन ऑफ लैंड टैक्सेस, भूमि करों में कमी। Which sector did Dr. भीमराव अम्बेडकर emphasize as a crucial for development of India's economy। बी आर अम्बेडकर ने भारत के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताया है। इंडस्ट्री, उद्योग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर argued that which of the following was essential for the economic upliftment of Dalits। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों की आर्थिक उन्नति के लिए इनमें से किसे
आवश्यक बताया है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा और कौशल का विकास। विच बुक बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रिटिक्स द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किस पुस्तक में भारतीय समाज की आर्थिक संरचना की आलोचना की गई है? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, रुपये की समस्या। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर विच इकोनॉमिक सिस्टम वॉज बेस्ट सूटेड फॉर इंडियाज डेवलपमेंट? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत के विकास के लिए कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त है? सोशलिज्म, समाजवाद। What was the Dr. Ambedkar view on the importance of agriculture in the Indian economy? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व पर डॉक्टर अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण था? एग्रीकल्चर शुड बी इंडस्ट्रियलाइज, कृषि का औद्योगिकरण होना चाहिए। What was the Ambedkar critics on the Indian currency system? The rupee should be linked to gold, रुपये को सोने से जोड़े जाना चाहिए। What was the Ambedkar opinion on the land reforms? डॉक्टर अंबेडकर के भूमि सुधार पर क्या राय थी? लैंड शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलिमिनेट इनइक्वालिटी, भूमि का पुनः वितरण असमानता समाप्त करने के लिए होना चाहिए। विच प्रिंसिपल डिड डॉक्टर अंबेडकर एम्फेसाइज फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में आर्थिक योजना के लिए किस सिद्धांत पर जोर दिया है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का समान वितरण। डॉक्टर अंबेडकर सपोर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिड्यूस कास्ट बेस्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज? जाति आधारित आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया है? रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। Dr. Ambedkar argued that the prosperity of India depended on the improvement of which section of society? डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया है कि भारत की समृद्धि समाज के किस वर्ग के सुधार पर निर्भर करती है? डिप्रेस्ड क्लास। What was the cornerstone of महात्मा गांधी's इकोनॉमिक फिलॉसफी? महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन का क्या आधार था? डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। According to Gandhi, which industry was crucial for self-reliance of India? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग। What did Mahatma Gandhi promote as an alternative to industrialization? औद्योगिकरण के विकल्प के रूप में महात्मा गांधी जी ने क्या प्रचारित किया है? विलेज इंडस्ट्रीज, ग्रामो उद्योग। What was the name of Gandhi's concept that emphasized self-sufficient village? गांधी जी की उस अवधारणा का क्या नाम है था जो आत्मनिर्भर गांवों की ओर जोर देती थी? ग्राम स्वराज। What is the central idea of Gandhi's स्वदेशी मूवमेंट? गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन का केंद्रीय विचार क्या था? प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, स्थानीय उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना। According to Gandhi, what is the मेजर ड्रॉबैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? गांधी जी के अनुसार औद्योगिकरण की मुख्य कमी क्या थी? क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी, बेरोजगारी और असमानता पैदा करता है। व्हाट वाज द गांधी जी सजेशन फॉर अचीविंग इकोनॉमिक इक्वालिटी इन इंडिया? भारत में आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए गांधी जी का क्या सुझाव था? रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण स्वराज। What was the Gandhi's approach towards machinery and technology? गांधी जी की मशीनरी और प्रौद्योगिकी के प्रति क्या दृष्टिकोण था? सेलेक्टिव एडॉप्टेशन टू अवॉइड टू एड लेबर, श्रम को सहायता देने के लिए चयनात्मक स्वीकृति। Which term describes Gandhi's principle of promoting the usage of handmade goods? हस्तनिर्मित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के गांधी जी के सिद्धांत को किस शब्द से वर्णित किया जाता है? स्वदेशी। गांधी जी बिलीव्ड दैट द रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कुड ओनली अकर थ्रू द अपलिफ्टमेंट ऑफ विच ग्रुप? गांधी जी का मानना था कि भारत का वास्तविक विकास केवल किस समूह के उत्थान से हो सकता है? फार्मर्स एंड विलेजर्स, किसान और ग्रामीण। What is the central concept of दीनदयाल उपाध्याय इकोनॉमिक फिलॉसफी? दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद।
According to Deendayal Upadhyay, the Indian economy should be based on which principle? दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? सेल्फ रिलायंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन, आत्मनिर्भरता और विकेंद्रीकरण पर। व्हाट वाज द दीनदयाल उपाध्याय क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म? पूंजीवाद और समाजवाद पर दीनदयाल उपाध्याय की आलोचना क्या थी? एबो सिस्टम इग्नोर्स स्पिरिचुअल वैल्यूज, दोनों प्रणालियाँ आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करती हैं। विच इकोनॉमिक मॉडल डिड दीनदयाल उपाध्याय प्रपोज? दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सा आर्थिक मॉडल प्रस्तावित किया है? डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी विथ लोकल पार्टिसिपेशन, स्थानीय भागीदारी के साथ विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था। व्हाट डिड दीनदयाल उपाध्याय एम्फसाइज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेजेस? गाँवों के उत्थान के लिए दीनदयाल उपाध्याय ने किस पर जोर दिया है? स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, लघु और कुटीर उद्योगों पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इन दीनदयाल उपाध्याय इकोनॉमिक थॉट्स? दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों में एकात्म मानववाद का क्या अर्थ है? हार्मोनाइजिंग मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नीड्स, भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को संतुलित करना। अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय, व्हाट इज द की टू ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी? दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार एक मजबूत अर्थव्यवस्था की कुंजी क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण करना। व्हाट डिड दीनदयाल उपाध्याय आइडेंटिटी एज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया इकोनॉमी? दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती किसे माना है? लैक ऑफ स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन, आध्यात्मिक समन्वय की कमी। व्हाट वाज द दीनदयाल उपाध्याय व्यू ऑन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन? इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन नीड्स, आवश्यकताओं के आधार पर समान धन वितरण करना चाहिए। व्हाट डिड द दीनदयाल उपाध्याय एडवोकेट फॉर इन द इकोनॉमिक फील्ड? आर्थिक क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय ने किसका समर्थन किया? इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, आर्थिक विकेंद्रीकरण का। व्हाट इज द जेके मेहता बेस्ट नोन फॉर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जेके मेहता किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं? वांटलेसनेस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू जेके मेहता, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी? जेके मेहता के अनुसार मानव आर्थिक गतिविधि का अंतिम लक्ष्य क्या है? अटेनिंग वांटलेसनेस, अवांछनीयता प्राप्त करना। विच फिलोसफी हैवीली इन्फ्लुएंस्ड जेके मेहता इकोनॉमिक थॉट्स? जेके मेहता के आर्थिक विचारों पर किस दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है? इंडियन वेदांता फिलोसफी, भारतीय वेदांत दर्शन। जेके मेहताज इकोनॉमिक आइडिया एम टू रिकॉन्साइल इकोनॉमिक्स विथ विच एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ? जेके मेहता के आर्थिक जीवन के किस पहलू के साथ अर्थशास्त्र को जोड़ने का प्रयास करते हैं? स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। जेके मेहता वांटलेसनेस थ्योरी, हाउ डज ही डिफाइन इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन? जेके मेहता के अवांछनीयता सिद्धांत में वे आर्थिक संतोष को कैसे परिभाषित करते हैं? बाय मिनिमाइजिंग वांट्स, इच्छाओं को कम करके। विच टर्म डिड डॉक्टर जेके मेहता इंट्रोड्यूस टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिजायर्स इन इकोनॉमीज? अर्थशास्त्र में इच्छाओं को कम करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए जेके मेहता ने कौन सा शब्द पेश किया है? वांटलेसनेस, अवांछनीयता। जेके मेहता इकोनॉमिक आइडियाज एम्फसाइज विच टाइप ऑफ लाइफस्टाइल? जेके मेहता के आर्थिक विचार किस प्रकार की जीवन शैली पर जोर देते हैं? सिंपल एंड कंटेंटेड लाइफ स्टाइल, सरल और संतुष्ट जीवन शैली। जेके मेहता क्रिटिसाइज वेस्टर्न इकोनॉमीज फॉर फोर्सिंग ऑन व्हाट? जेके मेहता ने पश्चिमी अर्थशास्त्र की आलोचना किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की है? एन अनलिमिटेड वांट्स एंड मटेरियलिज्म, असीमित इच्छाएं और भौतिकवाद। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जेके मेहता विजन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर? निम्नलिखित में से कौन सा जेके मेहता के आर्थिक कल्याण के दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? सेटिस्फैक्शन थ्रू स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, आध्यात्मिक पूर्ति के माध्यम से संतोष। What is the primary difference between Western economic thought and J.K. Mehta's economic thought or philosophy? Western economies promotes material wealth, whereas the Mehtas emphasize reducing desires. पश्चिमी अर्थशास्त्र में भौतिक संपत्ति को बढ़ावा देता है, जबकि मेहता इच्छाओं को कम करने की ओर जोर देते हैं।
What is the Amartya Sen most notable contributions to economics development as a freedom स्वतंत्रता के रूप में विकास? Amartya Sen captivity approach focuses on what? अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है? कैपेबिलिटी अप्रोच इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज एंड फ्रीडम्स व्यक्तिगत क्षमताओं और स्वतंत्रताओं पर। Which of the following areas did अमर्त्य सेन वर्क एक्सटेंसिवली ऑन? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अमर्त्य सेन ने व्यापक रूप से काम किया है? ए पॉवर्टी एंड फेमाइन गरीबी और अकाल। What does अमर्त्य सेन आइडेंटिफाई एज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास के एक प्रमुख निर्धारक के रूप में कैसे पहचानते हैं? सोशल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक और स्वास्थ्य अवसंरचना। अमर्त्य सेन वॉन द नोबेल प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? वेलफेयर इकोनॉमिक्स कल्याण अर्थशास्त्र। कब जीता? 1988 1998 What is the जगदीश भगवती primarily known for in economics? जगदीश भगवती मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में किसके लिए जाने जाते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्वीकरण के लिए जाने जाते हैं जगदीश भगवती। What is the name of the theory proposed by जगदीश भगवती ट्रेड एंड ग्रोथ? जगदीश भगवती द्वारा व्यापार और विकास के संबंध में प्रस्तावित सिद्धांत का क्या नाम है? इमर्जिंग ग्रोथ दुखदायक विकास। According to जगदीश भगवती what is the main driver of economic development? जगदीश भगवती के अनुसार आर्थिक विकास का मुख्य कारक क्या है? फ्री ट्रेड पॉलिसीज मुक्त व्यापार नीतियाँ। What does जगदीश भगवती एडवोकेट फॉर इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण के संदर्भ में जगदीश भगवती किसका समर्थन करते हैं? ओपन एंड फ्री ग्लोबल मार्केट्स खुले और मुक्त वैश्विक बाजार का। विच बुक बाय जगदीश भगवती क्रिटिक्स एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स? जगदीश भगवती की कौन सी पुस्तक वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों की आलोचना करती है? इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के पक्ष में। What does जगदीश भगवती concept emerging growth highlights? Growth that reduces national wealth due to trade terms व्यापार शर्तों के कारण कल्याण में कमी लाने वाले विकास पे। MCQ on economic thoughts of Plato. What is the Plato's most famous work that discusses his economic and political text ideas? प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है जो उनके आर्थिक और राजनीतिक विचारों पर चर्चा करता है? द रिपब्लिक गणराज्य। अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेट? प्लेटो के अनुसार राज्य की आदर्श संरचना क्या है? ए सोसाइटी डिवाइडेड इनटू क्लासेस विद डिफाइंड रोल्स स्पष्ट भूमिकाओं के साथ वर्गों में विभाजित समाज। व्हाट डज प्लेटो एडवोकेट फॉर द गार्जियन क्लास इन हिज आइडियल स्टेट? प्लेटो अपनी आदर्श राज्य व्यवस्था में रक्षक वर्ग के लिए क्या सुझाव देते हैं? कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड शेयर्ड रिसोर्सेस संपत्ति और संसाधनों का सामुदायिक उपयोग करना। व्हाट वाज प्लेटो व्यू ऑन डिवीजन ऑन लेबर? इट इज़ एसेंशियल फॉर एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन यह दक्षता और विशेषज्ञता के लिए आवश्यक है। Which class did Plato believe should control the economy in an ideal state? प्लेटो का मानना था कि आदर्श राज्य में अर्थव्यवस्था को कौन सा वर्ग नियंत्रित करना चाहिए? द प्रोड्यूसर्स उत्पादक वर्ग को नियंत्रित करना चाहिए। What is the primary goal of the economic according to Plato? प्लेटो के अनुसार अर्थव्यवस्था का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? Ensuring justice and harmony न्याय और समर्थता सुनिश्चित करना। What does Plato say about private property in an ideal state? It should be abolished for the guardian class. इसे रक्षक वर्ग के लिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए। What type of economy does Plato support in his ideal state? प्लेटो अपने आदर्श राज्य में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का
समर्थन करते हैं सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का। इन प्लेटो इकोनॉमिक थॉट जस्टिस मीन, प्लेटो के आर्थिक विचार में न्याय का क्या अर्थ है? एवरीवन परफॉर्मिंग देयर असाइन्ड रोल, प्रत्येक व्यक्ति अपनी निर्धारित भूमिका निभाए। Which of the following did Plato oppose in his economic thought? प्लेटो ने अपने आर्थिक विचारों में निम्नलिखित में से किसका विरोध किया है? वेल्थ एक्यूमुलेशन बाय इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के द्वारा धन संचय। MCQ ऑन इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ एरिस्टोटल, अरस्तु के विचार आर्थिक विचारों पर आधारित MCQs। Which of the following books by अरस्तु कंटेन्स हिज इकोनॉमिक थॉट्स, अरस्तु की किस पुस्तक में उनके आर्थिक विचार शामिल हैं? पॉलिटिक्स, राजनीति। व्हाट डिड अरस्तु बिलीव अबाउट द यूज ऑफ मनी, अरस्तु का धन के उपयोग के बारे में क्या विचार था? इट शुड ओनली बी यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एक्सचेंज, इसे केवल व्यापार और विनिमय के लिए उपयोग करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अरस्तु व्हाट इज द नेचुरल वेल्थ, अरस्तु के अनुसार प्राकृतिक संपत्ति क्या है? ए वेल्थ गेन्ड थ्रू द एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कृषि और घरेलू प्रबंध के माध्यम से अर्जित संपत्ति। व्हाट डिड अरस्तु थिंक अबाउट द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स, अरस्तु का ऋण पर ब्याज वसूलने के बारे में क्या विचार है? इट इज़ अननेचुरल एंड एक्सप्लोटेटिव, यह अप्राकृतिक और शेषकारी है, शोषणकारी है। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डिड अरस्तु कंसिडर्ड अननेचुरल, अरस्तु किस प्रकार के आर्थिक गतिविधि को अप्राकृतिक मानते हैं? वेल्थ एक्यूमुलेशन फॉर इट्स ओन सेक, संपत्ति का केवल संचय। अरस्तु डिवाइडेड वेल्थ इनटू 2 कैटेगरीज, अरस्तु ने संपत्ति को किन्हीं 2 श्रेणियों में विभाजित किया है? नेचुरल एंड अननेचुरल वेल्थ, प्राकृतिक और अप्राकृतिक संपत्ति। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू अरस्तु, अरस्तु के अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है? अटेनिंग सोशल हार्मोनी एंड वेल बीइंग, सामाजिक समता और कल्याण प्राप्त करना। व्हाट वाज इकोनॉमिक प्रैक्टिस डिड अरस्तु बिलीव शुड बी कंट्रोल्ड इन सोसाइटी, अरस्तु का मानना था कि समाज में किस आर्थिक प्रथा का नियंत्रित किया जाना चाहिए? एक्सेसिव प्रॉफिट मेकिंग, अत्यधिक मुनाफाखोरी को नियंत्रित करना चाहिए। इन अरस्तु व्यू विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ट फॉर द सोसाइटी, अरस्तु के विचार में समाज के लिए कौन सा आर्थिक तंत्र सबसे अच्छा है? कंट्रोल्ड इकोनॉमी विथ मोरल प्रिंसिपल्स, नैतिक सिद्धांतों के साथ नियंत्रित अर्थव्यवस्था। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स इन अरस्तु थॉट, अरस्तु के विचार में नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच क्या संबंध है? इकोनॉमिक्स शुड बी गाइडेड बाय एथिकल कंसिडरेशंस, अर्थशास्त्र को नैतिक विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। MCQ ऑन इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ मर्केंटलिस्ट, व्हाट इज द सेंट्रल बिलीफ ऑफ मर्केंटलिज्म? वेल्थ इज मेजर्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, धन को और सोने चांदी के संचय से मापा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिस्ट व्हाट वाज द की टू नेशन पावर, मर्केंटलिस्ट के अनुसार किसी राष्ट्र की शक्ति की कुंजी क्या है? ट्रेड सरप्लस एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, व्यापार अधिशेष और धन संचय। व्हाट काइंड ऑफ द ट्रेड पॉलिसी मर्केंटलिस्ट एडवोकेट, वाणिज्यवादी किस प्रकार की व्यापार नीति का समर्थन करते हैं? प्रोटेक्शनिज्म विथ टैरिफ्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, शुल्क और प्रतिबंधों के बाद संरक्षणवाद। विच इकोनॉमी एक्टिविटी वाज कंसीडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाई मर्केंटलिस्ट, मर्केंटलिस्ट द्वारा कौन सी अधिक गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्हाट वाज द रोल ऑफ द कॉलोनीज इन मर्केंटलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज? दे वेयर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वेल्थ एंड रॉ मटेरियल्स, उन्हें धन और कच्चे माल के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। व्हाट वाज द मर्केंटलिस्ट व्यू ऑन इम्पोर्ट्स, मर्केंटलिस्ट वाणिज्यवादियों का आयात के बारे में क्या दृष्टिकोण था? इम्पोर्ट्स वेयर डिस्करेज टू अवॉइड ट्रेड डिफिसिट, व्यापार घाटे से बचने के लिए आयात को
कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ मर्केंटलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज? वाणिज्यवादियों की आर्थिक नीतियों का अंतिम लक्ष्य क्या था? एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ थ्रू अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार की सकारात्मक शेष से राशि के माध्यम से धन का संचय करना। व्हाट इज द ऑफ्टन रिगार्डेड एज द लीडिंग क्रिटिक ऑफ मर्केंटिलिज्म? वाणिज्यवादी के प्रमुख आलोचक के रूप में किसे जाना जाता है? एडम स्मिथ को जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू मर्केंटिलिज्म, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी? वाणिज्यवादियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में सरकार की क्या भूमिका है? टू रेगुलेट ट्रेड एंड कंट्रोल वेल्थ एक्यूमुलेशंस, व्यापार को नियंत्रित करना और धन संचय को नियंत्रित करना। विच कॉन्सेप्ट डिड मर्केंटलिस्ट बिलीव इन टू मैक्सिमाइज वेल्थ? वाणिज्यवादी किस अवधारणा में विश्वास करते थे कि धन को अधिकतम कैसे किया जाए? जीरो सम गेम, शून्य योग खेल से। फिजियोक्रेट्स, हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फिजियोक्रेसी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? प्राकृतिकवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? फ्रांसिस क्यूजने। अकॉर्डिंग टू फिजियोक्रेट्स, विच सेक्टर इज प्राइमरीली सोर्स ऑफ वेल्थ? प्राकृतिकवादियों के अनुसार संपत्ति का प्राथमिक स्रोत कौन सा क्षेत्र है? एग्रीकल्चरल सेक्टर, कृषि के क्षेत्र। What is the name of the economic theory developed by the physiocrats? प्राकृतिकवादियों द्वारा विकसित की गई आर्थिक सिद्धांत का क्या नाम है? लाइसेज फेयर। What is the physiocratic view on the government intervention in the economy? Government should not interfere and allow the economy to function freely. सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से चलने देना चाहिए या काम करने देना चाहिए। Which of the following is considered as the most important economic concept of physiocrats? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिकवादियों का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत माना जाता है? The law of nature and land productive capacity, प्रकृति के नियम और भूमि की उत्पादक क्षमता। What did the physiocrats believe about taxation? प्राकृतिकवादियों का कराधान के बारे में क्या विश्वास था? टैक्सेस शुड ओनली बी लीव्ड ऑन एग्रीकल्चर लैंड, कर केवल कृषि भूमि पर लगाए जाने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फिजियोक्रेट्स व्यू ऑन द वेल्थ? निम्नलिखित में से कौन सा फिजियोक्रेट्स प्राकृतिकवादियों के संपत्ति पर विचार का सबसे अच्छे से वर्णन करता है? वेल्थ इज क्रिएटेड थ्रू द प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, धन भूमि के उत्पादक उपयोग से उत्पन्न होता है। अकॉर्डिंग टू फिजियोक्रेट्स, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी? फिजियोक्रेट्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका क्या होनी चाहिए? इट शुड बी फाउंडेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यह सभी आर्थिक गतिविधियों के नींव होनी चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस इकोनॉमिक मॉडल प्रोपोज्ड बाय फ्रांसिस क्यूजने द्वारा प्रस्तावित प्रसिद्ध आर्थिक मॉडल का क्या नाम है? द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल, आय के गोलाकार प्रवाह मॉडल। Which of the following is true according to physiocratic theory? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिकवादियों के सिद्धांत के अनुसार सही है? लैंड इज द ओनली सोर्स ऑफ वेल्थ, भूमि ही संपत्ति का एकमात्र स्रोत है।